तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लो। आज की इस क्लास में देखेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो आज की हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनता कब है? प्रतिबिंब बनेगा जब दो परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, तब क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। यानी जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में क्या करनी चाहिए? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? मिरर है। ये क्या है? अपना कोई प्लेन मिरर है, यानी समतल दर्पण है। इसके ऊपर कोई किरण आ रही है, कोई क्या है? किरण आ रही है। अब आपको पता है कि कोई भी चिकना सरफेस होता है उस पर जितने कोण पर किरण आएगी उतने ही कोण पर किरण क्या होती है? आप इस परावर्तित हो जाती है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। क्या था? कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु थी। इससे एक किरण तो आ रही है इसके पैरेलल, यानी क्या आई? एक तो आई 90 डिग्री पर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री पर किरण आएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस इसी जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। और दूसरी किरण लेते हैं कि कोई किरण क्या आ रही है? 45 डिग्री पे आ रही है। तो 45 डिग्री पे आ रही है तो ये कितनी डिग्री पर वापस आएगी? 45 डिग्री पर वापस लौट जाएगी। लेकिन अब ये दो किरणें आपस में क्या नहीं कर रही हैं? प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो हम इन्हें क्या करेंगे? जो दर्पण है उसके पीछे की ओर बढ़ा के देंगे कि ये मिल रही है या नहीं। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे इन किरणों को, तो ये आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? अपना जो वस्तु की प्रतिबिंब है वो बन गया। तो प्रतिबिंब की जो क्या है परिभाषा है वो है कि जब दो परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। एक तो क्या होता है? वास्तविक और एक होता है आभासी। देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि दोनों में क्या करेंगी? किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी? परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। उसमें क्या होगा? उसमें जो इमेज होगी, वो जो किरणें हैं, जो परावर्तित किरणें हैं, वो क्या करेंगी? रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यानी इसमें पहला पॉइंट यही होता है कि जो परावर्तित किरणें होती हैं, क्या होती हैं? जो परावर्तित किरणें होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? रियल में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करती है। और यहां पर क्या होगा? आभासी, यानी अपने को आभास होगा। इसमें क्या होगा कि जो परावर्तित किरणें हैं, क्या होती हैं? परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी? इमेजिनरी क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती है। पहला पॉइंट हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित जो क्या होंगी? किरणें होंगी। यहाँ होंगी किरणें, वो क्या करेंगी? एक दूसरे को क्या करती हैं? रियल में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और यहाँ पे इमेजिनरी क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करती है। दूसरा, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब वो हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनता है। क्या बनेगा? उल्टा बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ये तो क्या हो गया? इसके परिभाषा हो गई कि जब परावर्तित किरणें रियल में काटेंगी, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? वास्तविक। इमेजिनरी रूप से काटेंगी तो वो क्या हो जाएगी? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो वास्तविक इमेज होती है, यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, आप उसे किस पर? स्क्रीन पर क्या कर सकते हो? उतार सकते हो। क्या? स्क्रीन पर इसको क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। लेकिन जो क्या होता है? आभासी होता है, आप उसे स्क्रीन पर क्या नहीं कर सकते? यानी पर्दे पर क्या नहीं कर सकते? उतार नहीं सकते। तो इसे क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर क्या नहीं कर सकते? अपन उतार नहीं सकते।
उतार नहीं सकते। तो ये तो क्या हो गई, अपनी जो इमेज थी यानी प्रतिबिंब थे उनके अंदर उनकी डेफिनेशन हो गई और इनके अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया। अब जो है हमें देखना है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तन होता है, क्या होता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज कैसे बनती है। तो अगली हेडिंग लाएंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। अब देखिए, अब इसमें देखना है समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, सब देखेंगे। अब मान लीजिए ये क्या है, अपना समतल दर्पण है और समतल दर्पण है तो दर्पण का आपको पता होना चाहिए ये पीछे से किसका, जो सिल्वर होता है यानी जो चांदी होती है उसकी पॉलिश की हुई होती है। अब इसका क्या है, ये कोई दर्पण है, अब दर्पण है चिकना है, अब आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, वस्तु रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। अब आपको बताया था कि इमेज बनने के लिए क्या चाहिए, दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अब ये क्या अपना समतल दर्पण है, यानी सतह कैसी है, पॉलिश की हुई है, चिकनी है। अब आपको पता है कि जब भी किसी चिकनी सतह पर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जितने एंगल पर किरण आएगी उतने एंगल पर क्या होगी, परावर्तित हो जाती है। तो मान लीजिए ये कोई शीशा है, दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए इससे एक किरण जा रही है 90 डिग्री पर, क्या जा रही है, 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर गई तो वापस कितनी डिग्री पर लौटेगी, 90 डिग्री पर ही लौटेगी। अब किरणें कितनी चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, दो, तो दूसरी पेज लेंगे अपन। मान लीजिए कि कोई दूसरी किरण आ रही है 45 डिग्री पर, अब 45 डिग्री पर क्या हो रही है, आई तो रिफ्लेक्शन भी यानी परावर्तित कितनी डिग्री होगी, 45 डिग्री पर। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी वास्तविक में तो क्या नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इनको आभासी यानी इमेजरी रूप से क्या कराना है, इंटरसेक्ट करवाना है। तो इनको इमेज यानी जो मिरर है उसके पीछे की ओर क्या करवाना है, इंटरसेक्ट करवाना है। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाइए, तो अपन इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये तो क्या हो गई अपनी इंसिडेंट और ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, यानी इसी तरह क्या होगी, निकलेगी। अब ये तो क्या रही इंसिडेंट, लेकिन रिफ्लेक्टेड कौन सी है, ये, इसको अपन क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है। लेकिन जो ये प्रतिबिंब है वो क्या है, ये प्रतिबिंब है आभासी, क्या है, अब ये क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा ना आभासी। आभासी क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट की जो रेज है वो इमेजिनरी रूप से क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको याद रखना है कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। पहला पॉइंट कैसा बनेगा, आभासी बनता है। दूसरा, जो वस्तु का आंतरिक आकार होगा यानी साइज होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब के साइज के बराबर होती है। तो पहला आभासी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप अपने आप को किसी शीशे में देखते हो तो आप अपने आप को उतना ही बड़ा देखते हो जितना आप वास्तविक में हो। अब जो प्रतिबिंब की दूरी और जो वस्तु की दूरी है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे, जितनी दूरी आपके और शीशे के बीच में है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, शीशा और जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच में दूरी क्या रहेगी, समान रहती है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो प्रतिबिंब की दूरी और जो वस्तु की दूरी है वो क्या होती है, बराबर होती है। आपको जो समतल दर्पण है इन तीन पॉइंटों के अलावा भी कुछ दो पॉइंट है वो याद रखने हैं। वो दो पॉइंट ये हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है,
तो उसका भी पूरा, यानी मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अपने आप को शीशे में देखने के लिए कितना बड़ा शीशा चाहिए। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु है और आपको उसकी क्या बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है, यानी उसको शीशे में देखना है। तो आपको शीशा लेना पड़ेगा h/2। क्या लेना पड़ेगा, h/2 का क्या लेना पड़ेगा, शीशा लेना पड़ेगा। h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की क्या ऊंचाई, और इसमें क्या हो जाएगा, 2 क्या करना है, भाग देना है। मान लीजिए मेरी हाइट है 5 फीट, क्या है, एग्जाम्पल है कि मेरी हाइट है 5 फीट। अब मुझे अपने आप को पूरा शीशा में देखने के लिए कितने बड़े शीशे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, जो हाइट है उसमें किसका भाग लगा दोगे, 2 का, यानी क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालनी है, शीशे की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो शीशे की क्या निकालनी है, हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना है, h/2, क्या लगाना है, h/2। मिरर की क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, h/2। हाइट कितनी है, 5 फुट। अब ऑब्जेक्ट कितना फुट का है, 5 फुट का। तो अब मिरर की हाइट निकालिए कि मिरर कितना बड़ा ले, तो क्या करना है, हाइट में किसका भाग दोगे, 2 का। तो हाइट क्या रहेगी, 2.5 फीट। तो यानी आपको किसी भी, यानी मैं 5 फुट का हूं, पूरा मैं 5 फीट का हूं, और मेरा पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कितना बड़ा शीशा यानी समतल दर्पण लेना होगा, 2.5 फीट का समतल दर्पण लेना होगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए, ये तो हो गई हाइट की बात, मान लीजिए पीछे को क्या है, चौड़ी वस्तु है, मान लीजिए दीवार है पीछे। अब इस दीवार को पूरी देखने के लिए कितना चौड़ा शीशा, यानी कितना चौड़ा समतल दर्पण लगेगा, तो उसका भी क्या होता है, सीधा से क्या होता है, उसमें क्या है, जो उसकी लेंथ है उसमें किसका भाग दोगे, 3 का भाग देंगे। जैसे अब मिरर की क्या निकालनी है अपने को, लेंथ, यानी कितना चौड़ा क्या लेना अपने को, मिरर लेना है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, क्या है, शीशे के सामने कोई दीवार रखी हुई क्या है, स्थित है। आपको उसको पूरी दीवार को देखना है। अब पूरी दीवार को आने के लिए जो समतल दर्पण है वो कितना चौड़ा होना चाहिए। तो आपको उस मिरर की जो लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, जितनी बड़ी दीवार है उसमें आपको दीवार की जो चौड़ाई है उसमें क्या करना है, 3 का भाग लगाना है, यानी क्या हो जाएगी, h/3। क्या हो जाएगी, h/3। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, क्या है, दीवार है, तो कोई वॉल है, उसकी क्या है, जो लेंथ है वो दे दिया आपको 10 फीट, क्या है, 10 फीट दे दिया। अब आपको क्या करना है, उस जो दीवार है उसको, जो समतल दर्पण है उसमें उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो यानी कितना बड़ा या कितना चौड़ा समतल दर्पण लगेगा। तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को मान रखेंगे। तो मिरर की लेंथ क्या आएगी, मिरर की जो क्या है, लेंथ क्या रहेगी, उसको रख देंगे, लेंथ कितनी, इसमें 10 फीट, 10 में किसका भाग लाएंगे, 3। तो क्या हो जाएगा, 3.33 फीट क्या आ जाएगा। यदि आपने क्या लिया है, 3.33 फीट चौड़ा समतल दर्पण लिया है, तो आपको उसमें 10 फीट की दीवार पूरी दिखाई दे देगी। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।